नमस्कार शिक्षक साथियों, यदि अभी तक आपने IFMS पोर्टल पर नॉमिनी डिटेल अपडेट नहीं की है तो आप नॉमिनी डिटेल अपने मोबाइल से अपडेट कर सकते हैं। साथियों, नॉमिनी डिटेल हम अपने मोबाइल पर कैसे अपडेट कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा वीडियो पूरा ज़रूर देखें। साथियों, सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, सबसे पहले हमें मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर चलना होगा। तो साथियों, आइए हम चलते हैं मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर और IFMS पोर्टल को लॉगिन करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद साथियों हम यहाँ पर लिखेंगे IFMS MP ट्रेजरी और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। आपको सबसे ऊपर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इस पर क्लिक करना होगा। तो आइए हम इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब साथियों हमें यहाँ पर सबसे पहले यूज़र आईडी पर ट्रेजरी कोड डालना होगा और उसके नीचे पासवर्ड। तो आइए हम इतनी जानकारी फिल करते हैं। ट्रेजरी कोड पासवर्ड डालने के बाद साथियों हम कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साथियों हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब साथियों हमें ऊपर HRMIS होम इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आइए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। साथियों, नॉमिनी डिटेल अपडेट करने से पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि हमारी फैमिली डिटेल एक्टिव हुई या नहीं। इसके लिए साथियों आपको सबसे पहले फैमिली डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आइए हम फैमिली डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब हमें साथियों फैमिली डिटेल चेक करने के लिए अप्रूव रिक्वेस्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। हमें साथियों यहाँ पर देखना है कि हमारी फैमिली डिटेल जो रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस कैसा है, एक्टिव है। यदि एक्टिव होगा तभी आप फैमिली की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारी डिटेल एक्टिव है, इसलिए साथियों हम अपनी नॉमिनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों हम वापस चलते हैं HIMS होम पेज पर। साथियों, नॉमिनी डिटेल अपडेट करने से पहले आपको फैमिली डिटेल चेक करना होगा। यदि आपकी फैमिली डिटेल एक्टिव नहीं हुई है यानी अप्रूव नहीं हुई है तो आप नॉमिनी डिटेल की जानकारी नहीं भर सकते हैं। यदि आपकी फैमिली डिटेल की जानकारी अपडेट हो गई है तभी आप नॉमिनी डिटेल की जानकारी भर सकते हैं। तो आइए हम नॉमिनी डिटेल की जानकारी फिल करते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब साथियों यहाँ पर आपको सिलेक्ट नॉमिनी टाइप पर क्लिक करना है और इनमें से जो भी ऑप्शन आपके लागू होता है उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है नॉमिनी डिटेल के लिए। जैसे कि आप नॉमिनी डिटेल के लिए फैमिली पेंशन के ऑप्शन पर भर सकते हैं, ग्रेचुइटी के लिए भर सकते हैं, NPS के लिए भर सकते हैं और GIS के लिए भर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। सबसे पहले हम NPS के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। इसे हम हाइड कर देते हैं। अब साथियों हमें जिसको नॉमिनी बनाना है उसका यहाँ पर नेम सेलेक्ट करना होगा। आपने जो फैमिली डिटेल अपडेट की थी वही सूची यहाँ पर खुलकर आएगी। आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी फैमिली डिटेल में थी जानकारी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही साथियों संबंधित नॉमिनी की जानकारी में नॉमिनी की एड्रेस और नॉमिनी का बैंक डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। साथियों आप जिसको भी नॉमिनी बनाएं उसका बैंक डिटेल होना अनिवार्य है। यदि संबंधित नॉमिनी का बैंक डिटेल नहीं है तो आप उसे नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको फैमिली डिटेल पर जाकर संबंधित नॉमिनी की जानकारी को अपडेट करनी होगी और बैंक डिटेल देना होगा, तभी आप यहाँ पर नॉमिनी बना सकते हैं। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर शेयर इन पर नॉमिनी कितना % आप शेयर देना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद साथियों बाकी जानकारी ऑटोफिल रहती है इसमें। इसके बाद आपको बैंक डिटेल और एड्रेस डिटेल पर आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको आना है, इसको हमने हाइड कर दिया है, नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी एड्रेस और नॉमिनी बैंक डिटेल को हाइड कर दिया है। इसके बाद साथियों इनवैलिड नॉमिनेशन, यदि आपने जिसको नॉमिनी बनाया है वो यदि इनवैलिड हो जाता है तो आप किसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो इन केस में आपको यहाँ पर डेथ और मैडनेस डालना होगा। इसमें साथियों मैडनेस में एक एस नहीं लेगा, तो इसलिए हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद साथियों आप यदि नॉमिनी आपका इनवैलिड होता है तो आपको यहाँ पर दूसरा नाम देना होगा जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप नाम देंगे और उसके बाद यहाँ पर रिलेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी होगी वो इस फॉर्मेट पे डालनी होगी, DD MMYY। तो सबसे पहले DD डालेंगे हम, जैसे कि एग्ज़ाम्पल पे 1 और मंथ, इस तरह आप इस फॉर्मेट में आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद साथियों जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं इनवैलिड की कंडीशन पर आप उसका यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। यदि आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। अब साथियों आप यहाँ पर इनवैलिड की कंडीशन पर जिसको आपने नॉमिनी बनाया उसका एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ हाउस नेम, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील, विलेज और पोस्ट ऑफिस और पिन कोड। इतना करने के बाद साथियों आपको यहाँ नीचे के ऑप्शन पर आना है और जिसको आपने नॉमिनी बनाया है उसका आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट करेंगे। पैन कार्ड यदि हो तो पैन कार्ड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ आधार कार्ड का जो PDF है वो अपलोड करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आधार कार्ड। अब साथियों आपको यहाँ पर अटैच डॉक्यूमेंट लगाना है। तो साथियों आपको अटैच डॉक्यूमेंट में कुछ सावधानी रखनी है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल से संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड मोबाइल से फ़ोटो खींचना है और उसका साइज 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और जब आप इसका साइज 2 MB से कम करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल के डिस्क्रिप्शन पर जाकर इससे संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स का साइज कैसे कम कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप जब डॉक्यूमेंट्स का साइज़ कम करें तो उसका जो फाइल नेम है उसको आपको उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर कोई फाइल चूज़ करते हैं और वो फाइल में कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है तो वो इस फाइल को लेता नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखें, चूज़ फाइल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल पर जाएंगे और संबंधित व्यक्ति का कोई भी हम PDF फाइल यहाँ पर डालेंगे। यदि वो इस फॉर्मेट में होगा, जैसे कि ये इस फॉर्मेट में है तो इसको नहीं लेगा। जैसे कि हम इसको अभी सबमिट करके देखें तो क्या आता देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं। जैसे कि इसको तो ले लेगा
लेकिन इसको नहीं लेगा। तो जैसे हम इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं, और जैसे हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन बना हुआ है। सावधानी से इसे हमें करना है। ये डॉक्यूमेंट्स चूज फाइल के बाद हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ऐड कर। तो देखिए साथियों, इसमें लिखा काइंडली रिमूव स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम फाइल नेम। तो इसको नहीं लेगा, इसलिए साथियों हमें दोबारा चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। फाइल पर जाएंगे और अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस फाइल पर, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है इसके नाम पर। तो हम इस पर करेंगे और इसके बाद हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। साथियों ध्यान रखना है कि हमें इस ऐड के बटन पर क्लिक करना, ना कि इस ऐड पर। तो हम ऊपर वाले ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे साथियों हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल ले लेता है। इसके बाद साथियों यदि आप और कोई डॉक्यूमेंट्स सेव करना चाहते हैं तो आप उस पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर नाम देंगे उस फाइल का, और उसके बाद चूज़ फाइल के ऑप्शन पर जाकर हम उसको यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब साथियों यदि आप किसी और को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं एनपीएस के ऑप्शन पर, तो आप इस ऐड के बटन पर, ये जो नीचे ऐड का बटन बना हुआ है, इस ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन साथियों यदि आपने यहाँ 100% दे दिया है इस नॉमिनी को, तो आप दूसरे को नहीं बना सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना है। यदि आपने फर्स्ट नॉमिनी बनाया है एनपीएस पर तो यहाँ 50% देंगे, और दूसरा कोई ऐड नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसको भी 50% दे सकते हैं। इसके लिए साथियों हम इस ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और पूरी प्रोसेस भरेंगे, और जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद हम सबसे नीचे जो सबमिट का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट को हमें सेव कर लेना है। इसके बाद साथियों आप जब एनपीएस की जानकारी पूरी हो जाएगी तो आप फिर दोबारा से होम पेज पर जाएंगे और दोबारा से आप नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर आपने जैसे एनपीएस की जानकारी अपडेट कर दी है तो आप दूसरी जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी। उसके बाद आपको जीपीएफ, उसके बाद आपको फैमिली पेंशन और जीआईएस पर भी जानकारी अपडेट करनी है। साथियों यह जानकारी हमें बहुत ही सावधानी से भरनी है। तो दूसरे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी पर। इसके बाद हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा। फिर आपको वही प्रोसेस करनी है। यहाँ नेम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद शेयर देंगे 100% जो भी देना चाहते हैं आप, और इसके बाद जैसे ही आप नेम सेलेक्ट करेंगे तो एड्रेस और बैंक डिटेल संबंधित व्यक्ति की आ जाएगी। यदि बैंक डिटेल आपने दी है तभी आएगी, यदि बैंक डिटेल नहीं दी है तो वो यहाँ पर शो नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर आप इनवैलिड की कंडीशन दिखाएंगे। यदि फर्स्ट नॉमिनी आपका इनवैलिड होता है तो आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप नाम देंगे, एड्रेस देंगे उसका, और यहाँ पर संबंधित व्यक्ति का जिसको नॉमिनी बनाया उसका आप आधार यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आधार लिखेंगे। यहाँ पर चूज़ फाइल पर हम अपलोड करेंगे फाइल। उसके बाद हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल का डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे आ जाएगा। और इतना सब करने के बाद हम सबसे लास्ट में सबमिट का बटन दबाएंगे। तो इस तरह आपकी एक एक प्रोसेस पूरी करनी है आपको। जब आपकी ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो आप इसे वापस होम पेज पर आएंगे। तो साथियों हम अपने मोबाइल से नॉमिनी डिटेल की जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि साथियों आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। धन्यवाद साथियों।